दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर बीपीएससी का सामान्य दिन जीएस पेपर 1 पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। और जिसमें हम लोग केबीसी नैनो किताब का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो जो भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो भी आंसर इसमें लिखा गया उसी को पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो जीएस पेपर 1। ठीक है। जिसमें हम लोग स्वतंत्रता संग्राम का क्वेश्चन को यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 13 होगा और इसमें आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद को परिभाषित कीजिए। तो राष्ट्रवाद को परिभाषित कीजिए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे किस प्रकार परिभाषित किया। ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। राष्ट्रवाद को परिभाषित कीजिए और रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे किस प्रकार परिभाषित किया। ये आपका 56वां से 59वां बीपीएससी 2016 में पूछा गया था। ठीक है। की टू आंसर। तो राष्ट्रवाद क्या है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के राष्ट्रवाद संबंधी आदर्शों की चर्चा कीजिए। ठीक है। तो भारत में राष्ट्रीयता का विकास। तो भारत में राष्ट्रीयता का विकास ब्रिटिश हुकूमत का शोषण के परिणाम था। इस राष्ट्रीयता की भावना ने भारतीय इतिहास की धारा को प्रभावित किया। राष्ट्रीयता के उदय के कारणों में सबसे महत्वपूर्ण है भारतीय जनता का असंतोष। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे विश्व मानवतावाद के सिद्धांत के तले नवीन स्वरूप प्रदान किया था। ठीक है। राष्ट्रीयता एक चेतना के रूप में है क्योंकि यह संपूर्ण राष्ट्र को एक करने का कारगर उपाय है। समकालीन परिवेश में अंग्रेजों की विभेदकारी एवं शोषक नीतियों के कारण उपेक्षित जनसमूह का आंतरिक चेतना है जिसे पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त विद्वानों ने सैद्धांतिक रूप देकर नई चेतना दी। तो राष्ट्रीयता एक चेतना के रूप में क्योंकि यह संपूर्ण राष्ट्र को एक करने का कारगर उपाय है। समकालीन परिवेश में अंग्रेजों की विभेदकारी एवं शोषक नीतियों के कारण उपेक्षित जनसमूह का आंतरिक चेतना है जिसे पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त विद्वानों ने सैद्धांतिक रूप देकर नई चेतना दी। इससे समान एवं उपेक्षित वर्ग को फायदा हुआ परंतु संभ्रांत वर्गों में इस नवीन चेतना के कारण खलबलाहट पड़ी और ये चेतना कोई अकस्मात उठकर खड़ी नहीं हो गई बल्कि अंग्रेजी नीतियों भी इसकी सहायक रही। प्रशासनिक एकीकरण रेल डाक तार सेवा ने संपूर्ण भारत को विचारधारा के तौर पर एक कर दिया। देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में व्यावसायिक आदान प्रदान के फलस्वरूप विचारों का आदान प्रदान हुआ तथा संयोगवश आर्थिक एकता भी स्थापित हुई। ऐसे में अंग्रेजी शिक्षा पाश्चात्य विचारधारा ने भारतीयों की मानसिक जड़ता समाप्त कर उन्हें तर्क संगत विवेकपूर्ण राजनीतिक दृष्टिकोण अपनाने का अवसर प्रदान किया। भारतीय भी अब स्वतंत्रता समता प्रतिनिधित्व जैसे विद्वानों को समझने लगे और इसी तरह मिल्टन शैली वोल्टेयर रूसो सदृश विद्वानों के दर्शनों एवं क्रांतिकारी कार्यों से प्रभावित हुए। ठीक है। तो भारतीय भी अब स्वतंत्रता समता प्रतिनिधित्व जैसे सिद्धांतों को समझने लगे और इसी तरह मिल्टन शैली वोल्टेयर रूसो सदृश विद्वानों के दर्शनों एवं क्रांतिकारी कार्यों से प्रभावित हुए। राजनीतिक चेतना का संचार करने में प्रेस तथा साहित्यकारों का महत्व कम नहीं रहा। प्रोफेसर विपिन चंद्र का मानना है कि इसी प्रेस के कारण राष्ट्रवादी विचारधारा तथा आधुनिक सामाजिक आर्थिक विचारों का संचालन हुआ और अखिल भारतीय चेतना का सृजन हुआ। 19वीं शताब्दी के आर्थिक धार्मिक आंदोलन ने भी राष्ट्रीयता की भावना विकसित करने में उल्लेखनीय कार्य किया। ब्रह्मा समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज आदि ने लोगों में स्वदेश प्रेम की भावना जागृत की। रविन्द्रनाथ टैगोर का आगमन राष्ट्रीयता के विकास में महत्वपूर्ण घटना है। ठीक है। टैगोर का आध्यात्मिक मानवतावाद। तो टैगोर का आध्यात्मिक मानववाद टैगोर को मानव एकता में पूर्ण विश्वास था। वे सृष्टि को एक सावयव मानते जिसके सभी मनुष्य अंग हैं। टैगोर की मान्यता है कि सभी मनुष्य अंततः विश्वात्मकता की कृति है जो स्वयं को सुख दुख के माध्यम से पूर्णतः प्रभावित करते हैं। राष्ट्रवाद एवं देशभक्ति। तो रविन्द्रनाथ टैगोर शुद्धता राष्ट्रवादी थे किंतु उनका राष्ट्रवाद संकीर्ण नहीं था और न राष्ट्र का उग्रवाद ही उन्हें स्वीकृत था। उन्हें इस बात से बेहद दुख होता था कि यूरोप के विभिन्न राष्ट्रों द्वारा एशिया और अफ्रीका के लोगों को गुलाम बना दिया गया है। जलियांवाला बाग कांड से उन्हें मर्मांतक पीड़ा हुई और उन्होंने विदेशी सम्मान सर की उपाधि का परित्याग कर दिया। उनका देश प्रेम उनकी राष्ट्रवादिता उच्च कोटि की थी जिसमें गांभीर्यपन था, छिछलापन नहीं, किंतु उग्र राष्ट्रवादिता को वे कतई पसंद नहीं करते थे। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीयता। तो अंतर्राष्ट्रीयता क्या था। तो टैगोर की दृष्टि
विश्व एकता की अनुभूति से अनुप्रमाणित थी। तो टैगोर की दृष्टि विश्व एकता की अनुभूति से अनुप्रमाणित थी। उनका मंतव्य था कि राष्ट्रीयता के कारण विश्व प्रेम विकसित नहीं हो पाता है। ठीक है, उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम का समर्थन किया और भारत तथा विश्व की जो है समस्याओं के समाधान के लिए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीयवाद की धारणा को प्रतिपादित किया। वे समूचे विश्व को एक राष्ट्र की डोर में बांधना चाहते थे। उन्होंने लिखा है कि अब हम यह जानने लगे हैं कि हमारी समस्या विश्वव्यापी है तथा संसार का कोई भी राष्ट्र दूसरे से पृथक रखकर अपना कल्याण नहीं कर सकता था। या तो अब हम सुरक्षित रहेंगे या साथ ही विनाश के गर्भ में आगे रहेंगे। उनकी विचारधारा अंतर्राष्ट्रीय होनी चाहिए। इस प्रकार रविन्द्रनाथ टैगोर ने विश्व मानववाद एवं अंतर्राष्ट्रीयता के विचारधारा को प्रसाद के देकर राष्ट्रवाद के दायरे को बढ़ाया। और इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत पर भी टैगोर के मानवीय एवं गैर उग्र राष्ट्रवाद के सिद्धांत का प्रभाव पड़ा। रविन्द्रनाथ टैगोर जी राष्ट्रवाद के दायरे को बढ़ाने के लिए हेतु सदैव ही चिर स्मरणीय रहेंगे। की टू रिमेंबर, तो इसको याद करने का जो भी आपका है, तो राष्ट्रवाद ब्रिटिश हुकूमत के शोषण का परिणाम, नव चेतना के रूप में टैगोर के राष्ट्रवाद को परिभाषित करने वाले कारक आध्यात्मिक मानववाद, देशभक्ति, अंतर्राष्ट्रीयता। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर कल पढ़ेंगे। आधुनिक भारत के निर्माण में नेहरू की भूमिका की समीक्षा कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।